कॉमर्स जोन और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि रहने वाला है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपसे ये डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग किस चीज का नाम है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि दोनों आपस में इतने इंटर रिलेटेड है, इतनी कनेक्टेड है कि राम के बिना श्याम अधूरा और श्याम के बिना राम अधूरा है, राइट। तो अब शुरू करते हैं। अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था अपने आप में एक प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट है और चला जा रहा है। ये अपने आप में एक पिक्चर की तरह शुरू होती है और इसकी एक इंटरवल आता है और इसका एक क्लाइमेक्स आता है, राइट। तो अब ये पिक्चर शुरू कहाँ से होती है कि हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हुए कुछ ट्रांजेक्शंस, ठीक है जी, ट्रांजेक्शंस कर दिए, कुछ परचेज कर लिया, कुछ सेल कर लिया, ऑटो रिक्शा का भाड़ा दे दिया, कैरेज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ओके। अब इन ट्रांजेक्शंस को हम क्या करेंगे, अपने बाय खाते में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अपने जर्नल के अंदर करेंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, इन रिकॉर्डिंग को जो हमने सारी मल्टीपल अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक पेज पे रिकॉर्ड करा है, अब हम उन्हें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना, ठीक है। क्लासिफाई भी कर दिया हमने, क्या किया, सेल्स की ट्रांजेक्शन को सेल्स में डाला, परचेज की को परचेज में डाला, और जितने भी अलग थे, रेंट की अलग, ट्रांजेक्शन की अलग, ट्रांसपोर्टेशन की अलग, सबको अलग अलग अकाउंट में बना के और उनकी टोटलिंग कर दी। अब उस टोटलिंग को हम क्या करेंगे, एक पेपर पे उतार देंगे कि देखिए टोटल परचेज महीने की इतनी है, टोटल सेल इतनी है, टोटल खर्चे इतने हैं, और हर चीज का टोटलिंग कर देंगे, राइट। जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड के एंड में टोटल होती है और परसेंटेज निकल कर आती है, तो उस टोटलिंग को हम कहते हैं समराइज करना। अब समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, इन समराइज करी हुई रिपोर्ट्स को, अब हम पहुंच गए हैं पिक्चर के बिल्कुल मिड में, यानी कि इंटरवल हो गया है, मतलब हमने समरी दे दी है। अब जब पिक्चर शुरू होगी लंच ब्रेक के बाद, तो क्या होगा इंटरवल के बाद कि एक सीए आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन को करेगा एनालाइज, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे कि पूरे साल में हमने बिजनेस को कैसे चलाया, पूरे साल में बिजनेस ने अच्छा करा, सेल ज्यादा हुई, परचेज कम हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एनालिसिस करा, और एट द एंड क्या करेगा, वो अपने ओनर को, अपने यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देगा। ये था हमारा लास्ट स्टेज, कम्युनिकेटिंग। तो अब यहां पर ये तो सारा अकाउंटिंग है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो इसमें बुक कीपिंग कहां से आई। तो देखिए बच्चों, बुक कीपिंग अकाउंटिंग से अलग नहीं है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला पार्ट है, यानी कि ये जो इंटरवल से पहले की कहानी मैंने आपको सुनाई, इसको हम और कुछ नहीं बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। तो बुक कीपिंग इज नथिंग बट अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब कि एक बिजनेस के अंदर जब से ट्रांजैक्शन शुरू होती है, वो रिकॉर्ड होती है, क्लासिफाई होती है, समराइज होती है, ये सारा हिस्सा बुक कीपिंग कहलाता है कि हमने बुक में इंफॉर्मेशन कीप कर ली, अपने पास रख ली। और उसके बाद जब टेक्निकल आदमी की एंट्री होती है पिक्चर के अंदर, इंटरवल के बाद एक नया सस्पेंस खुलता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग में कवर करते हैं, यानी कि छोटा भाई बुक कीपिंग और उससे बड़ा भाई अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, एक सेकेंडरी स्टेज है, जबकि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है। उसके अलावा स्टेप्स उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि शुरुआत के बुक कीपिंग, बाद के अकाउंटिंग में कवर होते हैं। और आपको अगर आपको बुक के अंदर आप खोल के देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बुक कीपिंग बहुत ही ऑर्डिनरी है, क्लेरिकल वर्क है, यानी कि अब आप 11th में और 12th में आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, तो एज अ क्लेरिकल वर्क आप भी ये कर सकते हो 12th के बाद। मतलब आपको जर्नल बनाना आ जाएगा, लेजर बनाना मैं आपको सिखा दूंगी, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आ जाएगा, आप बना सकते हो। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि अब इन अकाउंट से क्या करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, यानी कि आगे की डिग्री पढ़नी पड़ेगी। तो जो बुक कीपिंग है वो क्लेरिकल वर्क है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल वर्क है। उसके लिए आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्वालिफिकेशन, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए।
तो यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफर करते हैं। इसी चीज को मैं आपकी जो बुक के अंदर डिफरेंस का टेबल है वो यहाँ पर शो करती हूँ। आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको पूरा एक डिफरेंस दिख रहा है जिसके अंदर कुछ 6 पॉइंट्स हैं। पहले आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही है, उस डेफिनेशन में वही सब लिखा है जो मैंने आपको समझाया है कि बुक कीपिंग के अंदर क्या है, रिकॉर्डिंग इंक्लूड होती है, जबकि अकाउंटिंग के अंदर सारा एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। दूसरे और तीसरे में आपको ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी एक्टिविटी है और अकाउंटिंग सेकेंडरी है। चौथे में आपको ये बताया जा रहा है कि बुक कीपिंग क्लरिकल वर्क है और अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल वर्क है। उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि बुक कीपिंग का स्कोप बहुत ज्यादा लोअर है, यानी कि नैरो है, कम है, और अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है। तो ये सारी ही चीजें जो इन्होंने 5-6 पॉइंट्स में दिखा रखी है वो मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दी अच्छे से, और आई होप आपको सारे ही पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ आ गए। इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया है तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।